अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। वेलकम टू अनदर वीडियो। कंसिस्टेंट रहने की कसम तुम्हारे भाई ने खाई भी है, पर कंसिस्टेंट रहना है तो ट्विंग अपने बाल थोड़े सही कर लूँ। मैं अपने बाल थोड़े गंदे ही अच्छे लगते हैं, थोड़े रफ़। तो यार आज बहुत इम्पोर्टेंट मैंने बात करनी है तुम लोगों से। आज मैंने तुम लोगों को बेसिकली बताना कि मेरे एक फॉलोअर ने मुझे रीच आउट किया एंड उसने कहा था कि यार आप मेरे भाई हैं, आपको भाई समझ के बता रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि ही हैज़ एन एडिक्शन ऑफ मैस्टरबेशन। देखो, मैस्टरबेशन जो है ना, जिसे आम अल्फाज में मुट्ठ मारना कहते हैं, इट्स नॉट जनरली अ बैड थिंग। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो ये उस सूरत में बैड होती है कि अगर आप इसके आदी हो जाते हो, कोई गैप नहीं लेके आ रहे हो, कोई वक्फा बीच में नहीं लेके आ रहे हो। ठीक है, तुम अपने जो स्पर्म सेल्स हैं वो निकाली जा रहे हो और बॉडी उसको दोबारा रिप्रोड्यूस कर रही है। आप जो न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे हो उसी को ही इस्तेमाल करके बेसिकली वो जो सीमन है, वो जो स्पर्म सेल्स हैं वो बनते हैं। अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि स्पर्म का लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बड़ा रोल है, जो कि मैं आप लोगों को समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले तो समझते हैं कि यू शुड नेवर एवर हैव टू बी गिल्टी इफ़ यू एंड अप मैस्टरबेटिंग समडे। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये कि दुनिया के 90% लोग ये काम करते हैं। ठीक है, लोग डिनाई करते हैं इसको क्योंकि उनके अंदर दम नहीं है रियलिटी को एक्सेप्ट करने का। जब मैं टिकटॉक के ऊपर वीडियो अपलोड करता हूँ, लोग मुझे देखते हैं तो कुछ हेटर्स होते हैं, वो इस किस्म का कमेंट करते हैं कि मुट्ठल हो आप, फलां फलां फलां, तो वो विदाउट रियलाइजिंग दैट थिंग कि वो लोग खुद मुट्ठल हैं। ठीक है, वो खुद भी ऐसा काम करते हैं। डिनाइल है ना, लोग डिनाइल में ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं क्योंकि उनके लिए वो कंफर्ट जोन है कि लाइक बेहतर है कि हम अपने आप को उस चीज़ के साथ एसोसिएट ना करें ताकि हमारी बदनामी ना हो। तुम उल्लू नहीं बना सकते ना किसी को। ठीक है, सब मारते हैं मुठ, तुम्हारी मम्मा ने भी मुठ मारी, तुम्हारे पापा ने भी मुठ मारी, तुमने भी मारी, तो इट मेक्स नो फकिंग डिफरेंस। ठीक है, तो गिल्टी फील करना छोड़ दो। ठीक है, और अल्लाह माफ़ करने वाला है। ठीक है, सबसे हो जाता है ये एंड इट्स अ नॉर्मल थिंग। होता क्यों है भाई? सबसे पहली चीज़, ह्यूमन नेचर को समझने की कोशिश करो। व्हाट इज़ सेक्स? सेक्स पहले ज़माने में जब हमारे सहाबा या सहाबा को छोड़ के अगर हम इन जनरल लोगों की बात करें, और जी फ़लानी फ़ौज आ रही है हम पे हमला करने के लिए, हमारे बाप दादाओं के दीन पे हमला करने के लिए खड़े हो, जो हमने अपने दीन को डिफ़ेंड करना है, अपने राइट्स को डिफ़ेंड करना है, ओ लड़े। ठीक है, लड़े, गए अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को छोड़ के जंग के मैदान के अंदर। अगली चीज़ क्या हुई? अगली चीज़ ये हुई कि तुम जंग लड़के वापस घर आए, तो दुनिया का उस टाइम पे ज़िंदगी का जो सबसे बेहतरीन प्लेजर है, तुम्हें क्या लगता है उन लोगों के लिए, उन मर्दों के लिए क्या था? सेक्स था। कैसे था? क्योंकि वो जंग लड़के आए हैं। ठीक है, दुश्मनों को मार के आए हैं, खुद पिट के आए हैं। ठीक है, अपनी बेगमों के पास, अपने बच्चों के पास कंफर्ट के अंदर एक आए हैं ना अब वो, तो उनको उस कंफर्ट के अंदर उनकी बेगमों से जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो मिलती थी वो क्या थी? दिमागी सुकून था, और दूसरी चीज़ क्या थी? सेक्स थी। अच्छी बेगमें हैं, खूबसूरत है, तब तो लोग वैसे ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ करते थे, तो क्या था? अच्छा सेक्स मिलता था। दूसरी चीज़ अच्छा खाना, खाना पीना और सेक्स, ये दो ही तो चीज़ें थी। इन दो चीज़ों के लिए तो साले सारे सब लड़ते फिरे। आई नो कि हिस्ट्री जो है वो सारी एक जैसी नहीं है, मुझे हिस्ट्री के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, बट ये दो चीज़ें, ठीक है, सेक्स और क्या है दूसरी चीज़? खाना पीना। दीज टू थिंग्स, दीज आर द दीज आर द टॉप डॉग्स ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो गिल्टी फील करना बंद कर दो, क्योंकि ये दो चीज़ें तुम्हारी ह्यूमन नेचर का हिस्सा हैं। ठीक है, यू कैन नॉट लिव विदाउट इट। तुम और मेरा वजूद भी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी मम्मा ने और मेरे अब्बू ने एक दूसरे के साथ ठक ठकाई की और फिर मैं जिंदा मैं आ गया दुनिया के अंदर। सो ये एक बायोलॉजिकल स्टेप है ना, दीज आर थिंग्स। ठीक है, और ये एक फीलिंग है। पीपल आर अ बिच फॉर द फीलिंग, मेरी बात याद रखना।
ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़ है वो तुम्हें बहुत अच्छा फ़ील करवाती है, लेट्स से लड़के हैं आजकल वेप पीते हैं, बहुत शौक़ है उनको वेप पीने का, ठीक है, तो वो डोपामीन का हिट लेने का उनको बहुत बड़ा शौक़ है। क्यों शौक़ है? क्योंकि इट मेक्स देम फील गुड, इट्स ऑल अबाउट फील गुड। तो सेक्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर हमारा डोपामीन बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है। इट्स अ नेचुरल एक्टिविटी विच बूस्ट्स आवर डोपामीन एट अ वेरी वेरी हायर लेवल। बट यही डोपामीन जब हम सिगरेट के थ्रू, फास्ट फूड के थ्रू, स्नैक्स के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू, सोशल मीडिया के ऊपर फजूल के एंटरटेनमेंट के थ्रू, माइंडलेस स्क्रॉलिंग के थ्रू, जब हम इस किस्म के यू कैन से डोपामीन के पीछे जब हम भाग रहे होते हैं, तो फिर हमें लाइफ बोरिंग लगने लग जाती है, लाइफ मीनिंगलेस सी लगने लग जाती है। क्योंकि डोपामीन हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम है ना। अब जब हम अपने माइंड के रिवॉर्ड सिस्टम को बार बार इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तीली मार रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो डोपामीन का वो जो रिस्पॉन्स है वो वैसा नहीं रहेगा, ठीक है। डोपामीन का जो रिस्पॉन्स है वो उस तरीके से नहीं रहेगा। इसके पीछे एक प्रॉपर रीज़निंग है ना। अगर आप मिसाल के तौर पे रोज़ 10-10 पुशअप्स लगा रहे हो, एक दिन वो 10 पुशअप्स तुम्हें फ़ील ही नहीं होंगे, ठीक है। तुम कहोगे कि यार अब तो 10 फ़ील ही नहीं होता, मैं तो अब 10 से भी ज़्यादा लगा सकता हूँ। तो वो चीज़ें भी इसी तरीके से ही होती हैं। ओवर यूज़ कर रहे हो, एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ डोपामीन जब तुम्हारे जिस्म के अंदर रिलीज़ हो रहा होगा, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन रिटर्न? तुम्हें लाइफ बोरिंग लगने लगेगी, तुम नई मूवी की तरफ जाओगे, तुम नए वेब की तरफ जाओगे, नए फ्लेवर की तरफ जाओगे, ये सोच के कि ओ मैं देखता हूँ उससे कैसा फ़ील होता है, नई खुशबू लगाओगे। चलो खुशबू तो एक और चीज़ है, सुन्नत है, यू विल कीप ट्राइंग दीज डोपामिन स्टिम्युलेंट स्टफ, तो आजकल के ज़माने में डोपामिन अपने अंदर रिलीज़ करवाना इतना आसान हो गया है इन कंपनीज़ की वजह से। ये जो यंग बच्चों और यंग लड़कियों के लिए ये जो अजीब अजीब खिलौने बनाते हैं वेप की तरह के, और ये जो कि डोपामिन को रिलीज़ करते हैं, इट्स यू आर बीइंग हार्ड वायर्ड टू फॉर डिस्ट्रक्शन बेसिकली ना। तो डोपामिन इज़ योर गिफ्ट, ठीक है। डोपामिन इज़ योर गिफ्ट। रियल डोपामिन की तरफ जाओ, असल डोपामिन तुम्हें करना है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिगरेट पीने से जो डोपामिन रिलीज़ होता है वो फेक होता है, डेफिनेटली वो भी रियल डोपामिन ही होता है, बट वो तुम एक ऑल्टरनेट तरीके से उस डोपामिन को रिलीज़ करवा रहे हो ना। अब काफ़ी सारे लड़के जो हैं वो रात को सोने से पहले मैस्टरबेशन इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं ना। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप अपने आप को एक नॉर्मल से एक सेक्सुअल स्टेट के अंदर लेके जाते हो, तो फील गुड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, डोपामिन रिलीज़ होता है, आप रिलैक्स हो जाते हो, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो, आपका जो स्ट्रेस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, बॉडी जो है वो उसके लिए नींद आसान हो जाती है लेना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना। सो इफ़ यू आर गोइंग टू फोर्स दिस अपॉन योर सेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, it can result in something very very dangerous, ठीक है। you have to understand that। 8 मिनट 20 सेकंड होंगे, अभी तक मैंने अपना मुंह नहीं रोका क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल तक पहुंच चुकी हैं कि अब मैं बोलना चाहूँ तो टॉपिक्स के ऊपर घंटों तक बोलता रह सकता हूँ, मुझे चुप रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सलमान अहमद खान हूँ, हायर इंटेलिजेंस मेरे साथ कनेक्ट हुई, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करता हूँ, ब्ला तो इस तरीके से है। सो रिमेंबर दिस वन थिंग, सेक्स इज़ अ ह्यूमन नेचर नीड, इंसान की नीड है। देखो शादी के बाद अगर मर्द को पता होता कि मेरी बेगम है, ठीक है, अगर बेगम के साथ सेक्स करने की इजाज़त ना होती, मुझे तुम इतना बताओ रिलेशनशिप रखने का मज़ा ही कहाँ है? क्या मज़ा है रिलेशनशिप रखने में अगर वही नहीं है? लव है, लव के बाद है सेक्स। जब ये दोनों चीज़ें कनेक्ट होती हैं, फिर आप जैसे मेरे जैसे लौंडियास पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये दो बहुत पावरफुल स्टिम्युलेंट्स हैं। सेक्स इज़ अ वेरी पावरफुल स्टिम्युलेंट। तो हमें क्या करना है कि हमने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना है बेसिकली। हमने देखना है कि अगर हमारी सेक्सुअल एनर्जी यूं जा रही है तो हमने उसको यूं लेके जाना है। ये वाली जो सड़क है ना, ये आपके गोल्स वाली सड़क है। वो जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी है ना, उसको हार्नेस करो, ठीक है।
फीलिंग की तरफ जाओ. इफ़ यू वांट फील सेक्स, गो. यू कैन फील इट थ्रू मैस्टरबेशन. सेक्स को फील करना मुश्किल नहीं है, हाथ डालो सेक्स फील होने लग जाएगा तुम्हें उसी वक्त. बट इफ़ यू आर इजैकुलेटिंग, ठीक है, तुम वो चीज़, वो स्पर्म सेल्स जो तुम्हारे अंदर पैदा हो रहे हैं, तुम उनको बाहर फेंक रहे हो, बाहर फेंक रहे हो, बाहर फेंक रहे हो. दैट इज़ रॉन्ग. ठीक है, यू हैव टू हार्नेस दैट एनर्जी. उस अर्ज को, डिसिप्लिन पैदा करो ना अपने अंदर. तुम क्या करो, यू हैव टू हार्नेस दैट एनर्जी एंड यू हैव टू चैनल दैट एनर्जी इनटू परस्यूइंग योर गोल्स. दूसरा मसला ये भी है तुम लोगों का, तुम्हारे गोल्स नहीं है. ठीक है, मेरे गोल्स हैं, मैंने उन गोल्स को अचीव करना है. तो अब जब मैं थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ रहा हूँ ना, तो उसके अंदर लिखा हुआ है यू हैव टू डू दी सेक्स ट्रांसम्यूटेशन करनी है. तुमको कभी भी ऐसा फील हो व्हेन यू वांना हैव सेक्स, मेक श्योर दैट यू डोंट हैव सेक्स. इफ़ यू वांना हैव सेक्स, हैव इट विद अ रियल गुड लविंग पार्टनर. ठीक है, बट इन जनरल यू हैव टू हैव डिसिप्लिन. विदाउट डिसिप्लिन तुम अपनी एनर्जी को एक तरफ बहुत ज़्यादा चैनल कर दोगे और दूसरी तरफ एनर्जी को डायरेक्ट करने के लिए तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी. ये तुम समझ जाओगे बहुत सालों की रिसर्च के बाद. तो इस तरीके से, तो भाई डोंट फील गिल्टी. मैंने भी मुठ मारी है, तुमने भी मुठ मारी है, तुम्हारे बाप ने भी मारी है, मेरी खाला ने भी मारी है, मेरी अम्मी ने भी मारी है, तुम्हारी अम्मी ने भी मारी है, तुम्हारी पापा ने, सब ने ज़िंदगी में एक दफ़ा ये काम किया है. इसमें कोई गिल्टी फील होने की ज़रूरत नहीं है. फील हैप्पी, फील ओके, सिंपल. रिटेन योर सीमन, फील द सेक्स बट डोंट ओवर डू इट. अपनी को सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट करो फिज़िकल गेन्स के लिए. और कभी भी तुम्हें अर्ज फील हो करने का, तो उसको चैनल करने की कोशिश करो. इंस्टेड डू समथिंग एल्स. ठीक है गाइज, थैंक यू वेरी मच. रिसेंटली मुझे इंडिया से भी व्यूज़ आ रहे हैं. लव फ्रॉम इंडिया गाइज, लव यू इंडियंस, प्यारे भाइयों. ये जो आधा दिल है इसको फुल कर दो. थैंक यू सो मच ब्रो, योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट. मैं इस कैमरा को छोड़ूंगा नीचे जाके गिर जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींचती है. ये लॉ है, ये लॉ है, दिस इज़ द लॉ. ओके, इसी तरीके से लॉ है, पूरी दुनिया के अंदर लॉ है, कानून है. तो इन कानून को, यूनिवर्स के लॉज को समझो और लाइफ के अंदर कुछ बेहतर हासिल करो. थैंक यू वेरी मच. ओवर एंड आउट. सलमान खान. सब सीखेंगे बेहतर इंसान बनना.